नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रैवल एनएफएक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोल्हापुर पर्यटन की सबसे अच्छी जगहों के बारे में जहां आप घूमने जा सकते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में पंचगंगा नदी के तट पर है। ये एक ऐसा शहर है जो अपने पर्यटक स्थलों के साथ साथ सैंडल, आभूषण और यहाँ पर जो खाने की चीजें मिलती हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। पुणे से 250 किलोमीटर दूर है कोल्हापुर। अगर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप कोल्हापुर की यात्रा पर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं कोल्हापुर की कुछ मशहूर जगहों के बारे में जहाँ पर आप मजे कर सकते हैं और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्हापुर के इतिहास के बारे में। कोल्हापुर का इतिहास पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। दोस्तों, बता दें कि पौराणिक पुस्तक देवी गीता के अंतिम और प्रमुख अध्याय में कोल्हापुर का जिक्र किया गया है। कोल्हापुर को पहले कोल्हासुर कहा जाता था, जो कि एक राक्षस के नाम पर रखा गया था, जिसे देवी महालक्ष्मी ने मारा था। लेकिन अगर हम कोल्हापुर के आधुनिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर यादव, मराठा, राष्ट्रकूल और चालुक्य जैसे कई राजवंशों का शासन था। हालांकि ज्यादातर मराठों के शासन में कोल्हापुर बहुत ही ज्यादा समृद्ध हुआ। और आपको बता दें कि यहाँ पर विभिन्न कलाएं जैसे संगीत, नृत्य और खेल के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी बना है। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ की संस्कृति और परंपरा के बारे में। दोस्तों, ऐतिहासिक शहर कोल्हापुर में बहुत सारी सांस्कृतिक और परंपराओं का एक समामेलन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हस्तशिल्प बहुत ज्यादा फेमस है। अपने पर्यटकों के लिए हस्तशिल्प विशेष रूप से कोल्हापुरी चप्पलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चमड़े की गुणवत्ता, डिजाइन के लिए पूरे कोल्हापुर में चप्पलों को बनाया जाता है। साथ ही साथ कोल्हापुर की ज्वेलरी और यहाँ की साड़ी भी बहुत फेमस है। बात करते हैं अब यहाँ पर आप कौन सी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहला है पन्हाला किला। कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है पन्हाला किला, जो कि सबसे बड़े किले के रूप में जाना जाता है। दक्कन क्षेत्र में ये सबसे बड़ा किला है। सह्याद्री की हरी ढलानों को देखते हुए इस किले में लगभग 7 किलोमीटर की किलेबंदी के साथ साथ 3 डबल दीवार वाले फाटक हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में राजा भोज द्वारा पन्हाला किले का पूरा खंड पैरापेट, प्राचीर और गढ़ों से युक्त है। दोस्तों, इसके बाद है दाजीपुर वन्य जीव अभयारण्य। दाजीपुर वन्य जीव अभयारण्य प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगहों में से एक है। आप अपनी यात्रा में जब भी दाजीपुर अभयारण्य जाएंगे तो प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। बता दें कि कोल्हापुर के महाराजा का शिकार मैदान यहीं पर था। और दोस्तों, इसके बाद है श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय। अगर आप इतिहास के प्रेमी हैं और कोल्हापुर के शाही जीवन शैली के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। कोल्हापुर में भवानी मंडप कस्बा बावड़ा रोड पर स्थित है ये पैलेस, जिसका निर्माण 1877 से 84 के बीच में हुआ और ये छत्रपति शाहू महाराज का निवास स्थान भी रहा है। जब भी आप अपनी यात्रा में छत्रपति शाहू संग्रहालय की तरफ जाएं तो आप यहाँ के चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से शाही जीवन शैली को देख सकते हैं। और दोस्तों, कोल्हापुर में है गगन बावड़ा। कोल्हापुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर है गगन बावड़ा, जो पश्चिमी घाट पर है। कोल्हापुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, और यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों के शूट भी हुए हैं। इसकी लोकप्रियता की एक जगह तो ये भी है कि यहाँ पर आप फिल्मों के कई सेट भी देख सकते हैं। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ अगर यहाँ पर घूमते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। और दोस्तों, राम तीर्थ झरना भी है कोल्हापुर में, जो कि आपको हिरण्यकेशी नदी के तट पर उतरते हुए दिख जाएगा। ये अपनी बेजोड़ शांति और सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। कोल्हापुर के प्रमुख पर्यटक स्थल में शामिल इस जगह को आप पिकनिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी रोज की बिजी लाइफ से और शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसके बाद है कोल्हापुर का कोपेश्वर मंदिर। कोपेश्वर मंदिर में आपको भगवान शिव मिल जाएंगे। यहाँ जाकर आप अपने शिव जी के दर्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ विष्णु और ब्रह्मा समेत अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर न केवल भक्तों को आकर्षित करता है, बल्कि अगर आप इतिहास की प्रेमी हैं तो भी आपको ये मंदिर बहुत ज्यादा आकर्षित करेगा। इसके बाद है सागरेश्वर हिरण अभयारण्य, जो कि लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको सिर्फ हिरण ही नहीं बल्कि और
जीव भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर है दोस्तों महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर देवी लक्ष्मी को समर्पित है। महालक्ष्मी को देवी अंबाबाई के रूप में भी जाना जाता है। महालक्ष्मी मंदिर 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगर आप कोल्हापुर के प्रमुख पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो महालक्ष्मी मंदिर के लिए जरूर जाएं। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर है रंकाला झील, जो कि आपको दुनिया भर के लोगों में ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में दिख जाएगी। ये झील यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को शांतिपूर्ण वातावरण देती है। इस जगह पर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप जा सकते हैं और कपल्स भी यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ झील के किनारे बैठकर प्यार भरी बातें कर सकते हैं। यहाँ पर आप घुड़सवारी या नौका विहार का आनंद भी ले सकते हैं। झील के किनारे कई तरह के स्टॉल लगे होते हैं जो कि आपको स्वादिष्ट स्नैक्स देते हैं। और दोस्तों इसके बाद है कोल्हापुर का ज्योतिबा मंदिर, जो कि शहर के बीचों बीच है। मंदिर गुलाल रंग से बना हुआ है क्योंकि इसे ईमानदारी के प्रतीक के रूप में देवता को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के बाद इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए। और दोस्तों इसके बाद है सिद्धगिरी संग्रहालय। इसके अलावा आप बिखम्बी गणेश मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर है ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क, जहाँ पर अगर आप पानी में मजे करना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और प्राकृतिक स्थल भी हैं जैसे कि कलाम्बा झील। और दोस्तों अगर मॉडर्न लाइफ की बात करें तो यहाँ पर मॉल्स भी हैं, जिसमें एक DYP सिटी मॉल है जो कि कोल्हापुर पुणे रोड पर है। मॉल में आपको जिस तरह के नॉर्मल मॉल्स होते हैं उसी तरह का ये भी मॉल है, लेकिन ये काफी बड़ा मॉल है और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी मिल जाएगा जहाँ पर आप ट्रिप के बाद डिनर पे जा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो बता दें आपको कि कोल्हापुर में ज्वेलरी, चप्पल, साड़ियाँ और बहुत तरह के हस्तशिल्प आइटम आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय है कि आप यहाँ पर सर्दियों के मौसम में जाएं, क्योंकि यहाँ की गर्मियाँ बेहद गर्म होती हैं। बारिश में घूमना पसंद है अगर, तो आप जून जुलाई से होने वाली बारिश में भी यहाँ घूमने जा सकते हैं। सिर्फ मार्च से मई के बीच में यहाँ जाने से बचें क्योंकि यहाँ पर बेहद गर्मी पड़ती है। कोल्हापुर का प्रसिद्ध व्यंजन जो है वो है वड़ा पाव। जैसे बोलते हैं कि पुराने समय से बनी हुई दुकान और वहाँ के वड़ा पाव बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह का व्यंजन खा सकते हैं। अगर आप होटल्स की तलाश में हैं तो आपको बता दें यहाँ पर सयाजी होटल, ट्रिबो ट्रेंड बालाजी रेसिडेंसी, निसर्ग रिजॉर्ट, होटल रामकृष्ण इन है, जिसे आप अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोल्हापुर जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन या सड़क किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या गोवा हवाई अड्डे से आप यहाँ जा सकते हैं। और अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन शाहू महाराज यहाँ पर है, जिसमें आप कोल्हापुर रेलवे स्टेशन के लिए मुंबई, नागपुर, पुणे या फिर आप तिरुपति जैसे शहरों से यहाँ जा सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 4 है, जिससे आप मुंबई, बैंगलोर को कनेक्ट कर सकते हैं। और मुंबई से लगभग 8 घंटे की ड्राइव है, जबकि पुणे से 3 घंटे की है। तो हम आपकी सुविधा के लिए कोल्हापुर का मैप अपने वीडियो में अटैच कर रहे हैं, आप देख सकते हैं और इससे आपको वहां पहुंचने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये तो थी कोल्हापुर की पूरी जानकारी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें NFX ट्रैवल के साथ।